Hello my friends, I hope you all are doing good. So today this video we will be learning about our next right, that is the right against exploitation, and this is our chapter 6 fundamental rights. ठीक है, तो यहाँ पर हम NIOS पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, तो ये पार्ट 3 रहने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर नॉट पार्ट 3, इट इज पार्ट 4 रहने वाला. तो यहाँ पर हम हमारा जो अगला राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, पूरी काफी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं. तो आपको क्या करना है, खाली वीडियो को लास्ट तक देखना है. यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, तो यहाँ पर आपको खाली कुछ नहीं करना. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए. मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. ठीक है, तो चलिए अब चालू करते हैं वीडियो को. स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में. मैं हूं आपका दोस्त अरुण. तो हमारा जो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, इसको हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अब यहाँ पर वी नो ऑलरेडी कि हमारा एक राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर राइट वी हैव 6 मोर राइट्स. मगर इसमें से एक जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ये रिमूव कर दिया गया था. ठीक है, आपको ये बताना है कि ये कब रिमूव कर गया था, व्हेन इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको पता रहनी चाहिए कि देखिए, यहाँ पर मैं पहले आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ. ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ये हमारा जो है ना एक फंडामेंटल राइट है. वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. ठीक है, बट आपको देखिए ना, मार्कर में यहाँ रख देता हूँ. ठीक है, देखिए हमने जो है ना एंशिएंट हिस्ट्री, आप अगर आपने नहीं पढ़ी तो एक बार आपको पढ़नी चाहिए. ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडाइवल हिस्ट्री हो, इवन मॉडर्न में भी हम ये जो चीजें हैं ना, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये सारी चीजें हम देखते हैं. ठीक है, एंशिएंट में स्लेवरी हुआ करती थी, मॉडर्न में भी, मिडाइवल में भी स्लेव हुआ करते थे. ठीक है, मजदूर जिसे हम बोलते हैं, गुलाम जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, स्लेव. ठीक है, लिख देता हूँ, स्लेव हुआ करते थे, SLAVE. ठीक है, स्लेव हुआ करते थे. अब ये जो है ना एंशिएंट में भी प्रेवेल करा करते थे, ये मिडाइवल में भी थे. ठीक है, बट यहाँ पर इनका जो फॉर्म है ना, मॉडर्न में ये चेंज हो चुका है. नाउ टू स्टॉप दिस, टू प्रोहिबिट दिस, वी हैव दीज टू पर्टिकुलरली राइट्स. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट काम करते हैं सारी चीजें, स्लेवरी वगैरह जितनी भी चीजें हैं. इंडिया में स्लेवरी को जो ना 1843 में अबॉलिश कर दिया गया था. बट नाउ हम अगर एंशिएंट की, पर्टिकुलरली अगर हम एंशिएंट की बात करते हैं, वी हैव सीन कि जो स्लेव है, जो स्लेव उनको खरीदा जाता था, बेचा जाता था, ये सारी चीजें हुआ करती थी. ठीक है, और हमने मिडाइवल में भी ये सारी चीजें, मिडाइवल अगर हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हमने ये सारी चीजें देखी हैं काफी ज्यादा. ठीक है, कि जो स्लेव्स है खरीदे. अब स्लेव्स में कौन कौन हो सकते हैं? स्लेव्स में देखिए, हम कह सकते हैं कि वुमेन और चिल्ड्रन, और हम कह सकते हैं कि जो मेल और मेल है, यानी मेल पर्सन जो वो भी हो सकता है. ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने एंशिएंट में भी देखी, मिडाइवल में भी देखी. बट आपको ये पता रहना चाहिए कि क्या ये सारी चीजें मॉडर्न में चलती हैं ना? नहीं. क्या हम कह सकते हैं बातें? नहीं, ये सारी चीजें आज भी प्रिवेल है. बट देखिए, ट्रेडिशन होते हैं कुछ चीजों के. मानकर चलिए एक ट्रेडिशन था, यहाँ पर सारी चीजें एक्सप्लिसिट थी, यानी एक सारी चीजें उजागर थी. ठीक है, अब एक ट्रेडिशन ये है, एक ट्रेडिशन ये है, ये ट्रेडिशन तो यूं ही चल रहा है, बट इसमें कुछ चीजें हाइड हो गई हैं, ये इम्प्लिसिट हो गई हैं, हाइड हो गई हैं, पर चीजें चल अभी भी रही हैं. ठीक है, मैंने आपको ट्रेडिशन दिखाया, यहाँ पर जो है चीजें उजागर थी, एक्सप्लिसिट थी, कोई भी पहचान सकता था कि यहाँ स्लेव ट्रेड हो रही है. ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले थी, मगर एक्सप्लिसिट थी, मगर आज भी है, मगर ये इम्प्लिसिट है, यानी सब चल रही है बट दिखती नहीं है. ठीक है, चाहे फिर वो बाइंग हो, चाहे फिर वो सेलिंग हो, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बट वी आर नॉट एबल टू सी दैट. ठीक है, देखिए सिंपल सी बातें हैं, यू आर नॉट इन द सिस्टम. ठीक है, यू आर नॉट इन द सिस्टम, यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बट यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, which is running whole country or whole, everything is running. ठीक है,
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। When you become in future any of the civil servant, ठीक है, चाहे आप कुछ भी बनो, ठीक है, ऐसी ऐसी एक प्रतिष्ठित पोस्ट, एक रेप्यूटेड पोस्ट, रिनोन पोस्ट, जैसे कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर हो गए, या फिर आप एनआईए में जाते हो, पॉलिटिशियन बनते हो, देन यू विल कम टू नो कि ये जो चीजें हैं ना, दीज थिंग्स आर स्टिल प्रिवेलिंग और स्टिल रनिंग, ठीक है, अलोंग विद आवर प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीजें हैं कि ये सारी चीजें जो है ना कहीं आज भी चलती हैं, और इनको चलाने वाले कोई और नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे कॉर्पोरेट्स, हम खुद जिम्मेवार हैं इन सारी चीजों को। वी आर प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। हम मतलब आप नहीं, मैं नहीं, मगर हैं हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ काम करते हैं, बिकॉज दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड और देयर इनकम आउट ऑफ दीज सर्टेन इल्सिट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें आज भी चल रही हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये सारी चीजें बताई क्यों है, मोटिव यहाँ पर आ जाता है। नाउ व्हाई डिड आई टीच यू ऑल दीज थिंग्स, नाउ इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पर आर्टिकल 24 और आर्टिकल 23 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो दोनों आर्टिकल हैं वो इन्हीं से रिलेट करते चीजें, ठीक है। आपने देखा होगा कि एंशिएंट टाइम हो या मिडाइवल टाइम हो, एंशिएंट टाइम में जो ना हम कह सकते हैं कि जब वैदिक पीरियड चल रहा था, वैदिक के एज के बाद काफी सारी चीजें चली थी, जैसे कि जनपद का उजागर हुआ था। फिर उसके बाद जो है ना जो जनपद के बाद एक कह सकते हैं एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ, मॉडर्न एम्पायर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि अगर कोई बोल भी दे ना वर्ड, जैसे कि बाय वर्ड भी स्लेवरी हुआ करती थी, बाय अगर कोई प्रॉमिस कर दे किसी को कि मैं तेरे को एक स्लेव दूंगा, मैं तेरा स्लेव बन जाऊंगा, जैसे कि मानकर चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। दो राजा हैं, दो किंग्स हैं, अब इनके बीच में जो है ना कंपटीशन हो रहा है, जैसे कि मानकर चलिए कि अश्वमेध हुआ, वाजपेयी, राजसूय, ठीक है। तो ये सारे कंपटीशन हुआ करते थे। अब एक यमा पीने का जो एक कंपटीशन हुआ करता था, ठीक है, जिसमें दो किंग बैठे आपस में, और कौन ज्यादा पी सकता है, वो देखिए हिस्ट्री में नहीं जा रहा मैं, सिंपली आप समझिए। दो किंग बैठे आपस में, उन्होंने बैठक लगाई और उनमें एक प्रॉमिस हुआ कि कौन ज्यादा पी सकता है, ड्रिंक कौन ज्यादा कर सकता है। तो जो ज्यादा करेगा वो, इसके भी इन दोनों के बीच में एक शर्त लगी कि जो ज्यादा पिएगा ना वो दूसरे को स्लेव बनाएगा अपना। तो ऐसे भी स्लेव बना करते थे, ठीक है। अब ये चीजें जब मिडाइवल में आती हैं, मिडाइवल में ये चीजें चेंज हो जाती हैं। मिडाइवल में क्या होता है कि अब भाई जो भी बंदा है उसको बाय करना पड़ेगा, स्लेव को बाय करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, चीजें शुरू से चलती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वी स्टिल हैव दीज कास्टिज्म एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ण सिस्टम हुआ करता था, वर्ण सिस्टम, ठीक है, जिसमें 4 वर्ण हुआ करते थे, प्रिस्टली क्लास ब्राह्मण्स, और वॉरियर क्लास क्षत्रियास, और हमारे जो वैश्यास ट्रेडर्स हम क्या बोल सकते हैं, और नीचे आते थे हमारे शूद्रास। तो ये वर्ण सिस्टम हुआ करते थे। अब इसमें ये जो शूद्रास और उनके नीचे जो चांडालास और आउटकास्ट जैसे हम बोलते हैं वो आते थे ना, वो इनकी सर्विस करा करते थे। इवन जो चांडालास और आउटकास्ट थे उनको तो इनकी सर्विस करने के लिए भी नहीं रखा जाता था, उन्होंने ये कहा जाता था कि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सोसाइटी, इवन यू डू नॉट हैव राइट टू लिव, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब यहाँ पर चलती थी एंशिएंट में, तो मिडाइवल में ये सारी चीजें फिर क्या हुई, इनको बाय करने लगे और इनको सेल करने लगे, ठीक है। ये सारी चीजें होने लगी, खरीदने लगे और बेचने लगे। किनको? ये जो 3 चीजें थी, वुमेन, चिल्ड्रन एंड मेल, ठीक है, वुमेन, चिल्ड्रन एंड मेल, इनको खरीदा और बेचा जाने लगा, ठीक है। ये सारी चीजें होने लगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्लेवरी होने लगी बाय प्रॉमिस, बाय वर्ड भी हो सकती थी एंशिएंट टाइम में, मिडाइवल टाइम में कुछ चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। मॉडर्न टाइम में भी ये बाइंग और सेलिंग चल रही है, बट यहाँ पर एक्सप्लिसिट हुआ करती थी मिडाइवल टाइम में। नाउ इट इज इम्प्लिसिट, ये कहीं ना कहीं हाइड है, ये कहीं ना कहीं छुपी हुई है आज के समय में, तो इसलिए हमें दिखती ही रही है, ठीक है। तो इसलिए सारी चीजें चल रही है। अब नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स, ठीक है। वो कौन सा टॉपिक है? हमारा आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? जस्ट अ सेकेंड, मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत लगती है इसे मिटाने में, ठीक है। अब चलिए,
आर्टिकल 23 सॉरी 23 कहता क्या है? आर्टिकल 23 यही कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक in human being and forced labor। ये चीजें आर्टिकल 23 कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ठीक है, अब ये चीजें आर्टिकल 23 कहता है। मैंने जितना भी आपको चीजें बताई है ना, ये सारी चीजें बस ये दोनों चीजें समझाने के लिए बताई है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी हिस्ट्री जो जीस्ट वगैरह दिया है, समरी बोल सकते हैं एक। ठीक है, प्रोहिबिट करता है, बंद करता है ट्रैफिक यानी तस्करी ह्यूमन की। ठीक है, और जो फोर्स लेबर होती है ना उसको। अब यहाँ पर देखिए फोर्स लेबर को आप समझिए यहाँ पर। ठीक है, फोर्स लेबर को आप समझिए। फोर्स लेबर का मतलब क्या होता है? अगर मानकर चलो आपका मन है आज पढ़ने का, यू आर विलिंग टू स्टडी टुडे, आप तैयार हैं स्टडी करने के लिए, बट आपसे बोला जा रहा है कि 10 किलो अनाज लेकर आओ, आपकी मम्मी के द्वारा या किसी के भी द्वारा। ठीक है, तो ये फोर्स लेबर हम कंसीडर करेंगे इसको? नहीं। मगर 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 यहाँ चीजें थोड़ी सी अब चेंज हो जाती है। आप काम करने के लिए तैयार ही नहीं है भाई, आप काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यू आर नॉट विलिंग टू वर्क, विलिंग टू वर्क, यू आर नॉट विलिंग टू वर्क। ठीक है, नॉट विलिंग टू वर्क, फिर भी आपको जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। जैसे कि माइंस होती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, या कहीं भी किसी भी जगह पर आपसे जबरदस्ती जबरन काम लिया जाता है, आपको यहाँ काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, देखिए मूवियां जो है ना काफी सारी चीजें टैली करती हैं, आपको बहुत सारी चीजें मूवी जो है ना बता देती हैं। तो आप देखिए मूवी को देखिए, मगर आपका जो एक पर्सपेक्टिव है ना वो भी जनरेट होना चाहिए। ठीक है, आपके खुद के ओपिनियन जनरेट होने चाहिए आउट ऑफ दैट मूवी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट मूवी? यू कैन राइट डाउन ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच यू रियली थिंक दैट दीस शुड नॉट बी देयर इन द सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप मूवी से काफी सारी चीज सीख सकते हैं। आपने एक मूवी देखी KGF, कोलर गोल्डफील्ड, एक कर्नाटका में जगह है कोलर गोल्डफील्ड, बाकी की सारी स्टोरी जो है खराब है। अब इसमें से क्या है आपने देखे यहाँ पर मजदूर, लेबर, लेबर देखिए आपने, ये लेबर है, इनको फोर्स लेबर बोलते हैं। ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, ये नहीं चाहते कि हम ये कोलर गोल्डफील्ड में काम करें, कहां पर? खदान में काम करें, माइंस में काम करें, फिर भी इनको जो है जबरदस्ती काम कराया जाता है ना। अब यहाँ पर आर्टिकल 23 के द्वारा फोर्स लेबर के साथ साथ जो अदर सिमिलर काइंड ऑफ लेबर है वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप करे जाते हैं, प्रोहिबिट करे जाते हैं। कौन से? बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर। ठीक है, मैं अभी लेबर वाला पढ़ा रहा हूं, फिर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आएंगे। ठीक है, बॉन्डेड लेबर। ठीक है, अब ये जो बॉन्डेड लेबर है ये क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मानकर चलिए एक साहूकार है, या फिर हम बोल सकते हैं जमींदार, या फिर हम बोल सकते हैं मुंशी, आपने उससे जो है 10 रुपए उधार लिए हैं। ठीक है, 10 रुपए उधार लिए हैं, तो 10 रुपए के जरिए देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट ये लगा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आपके ऊपर चढ़ेगा, और आपने मान के चलिए पर्सन ए है, उसने ये पैसे उधार लिए हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट चढ़ गया, ये 10 रुपए 10 लाख रुपए का रूप कब ले लिया इसको पता नहीं चला। ठीक है, तो ये जो है ना ये ए पर्सन जो है ये जो है ना कहीं इसे चुकाने में असमर्थ है। He is unable to repay his loan which he took from this particular साहूकार, या फिर हम बोल सकते हैं लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर। ठीक है, उससे लिए इसने। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये ए असमर्थ है, तो यहाँ पर ये जो साहूकार है ये क्या कहेगा, भाई देख तुझे 10,000 रुपए पटाने हैं, जैसे मर्जी पटा। तो ये यहाँ पर इसको जो है ना अपना मजदूर बना लेगा कि यू हैव टू वर्क इन माई हाउस फॉर ऑलमोस्ट 10 years। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्डेड लेबर है। 10 साल के लिए या तो तू काम करेगा या फिर तेरे कोई भी फैमिली के मेंबर्स काम करेंगे। ठीक है, मगर काम जरूर करना पड़ेगा ये 10 लाख रुपए चुकाने के लिए। ठीक है, 10 लाख रुपए चुकाने के लिए। तो यहाँ पर ये होगा बॉन्डेड लेबर कि इतने पर्टिकुलर समय के लिए, चाहे तू हो फिर या फिर तेरी फैमिली हो, सबको मेरे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि you have taken a loan from me। ठीक है, तो यहाँ पर तूने एक लोन लिया है मुझसे।
ठीक है, और उसको चुकाने के लिए तेरे को काम करना पड़ता है। तो ये हो गया एक बॉन्डेड लेबर, ठीक है। आपने देखा होगा काफी सारे जगहों पर कि उनके हाथों पर निशान थे कि हाँ ये मजदूर जो है ना इस नंबर का है। केजीएफ में देखा होगा, ठीक है, एक तरीके से। तो जो मजदूर हुआ करते जैसे काम करा करते थे, एक तरीके से ये भी बॉन्डेड लेबर ही कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको जो है आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिट करता है, बंद कर देता है, मना ही देता है कि हाँ दिस शुड नॉट बी प्रैक्टिस इन आवर कंट्री एंड इफ इट इज सो, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिंजेंट कानून है और उसको जो है ना पनिशमेंट भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। इवन इफ यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, इफ यू आर सीइंग एनीवेयर इन द सोसाइटी, यू कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट और गो टू द पुलिस स्टेशन, देन यू कैन इन्फॉर्म द पुलिस पर्सनल। बट एक चीज और उमड़ कर आती है यहाँ पर। अब हमारे यहाँ पर जो ना हमारी रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट हैज मेड सर्टेन थिंग्स, ठीक है, और उनमें से एक है पुलिस पर्सनल, ठीक है, उनमें से एक है पुलिस पर्सनल। दे आर in touch with them, they are in touch with the जनरल पब्लिक, एक सामान्य जो आदमी है उसके साथ टच में रहते हैं। मगर if you have went to the police station, you have seen that whenever you visit to the police station, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लेंट लिखी जाए, भाई साहब ये हजारों सवाल पूछ लेते हैं, क्या हुआ। इवन जो पुलिस में आप देखते हैं ना, जो फिल्मों में आप देखते हैं कि पुलिस के द्वारा जो आम जनता है उसको हरास करा जाता है, उसका शोषण करा जाता है। इट इज ट्रू इवन टुडे एक्सेप्ट सर्टेन प्लेसेस, मगर ऑल ओवर इंडिया you easily can see these kind of things। अगर किसी को आज बचाया जाना है ना, किसी को क्यों कहा जाता है कि हमेशा इंसिडेंट होने के 1-1.5 घंटे बाद या फिर 10-15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद इंसिडेंट होने के बाद ही पुलिस जो है ना उस जगह पर पहुंचती है, ठीक है। और लोग जो है ना पुलिस को इन्फॉर्म करने से भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि पुलिस ने अपना एक रॉब बना रखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। दे इवन कैन कैसे कहते हैं ना वो कि जो कानून की असली जो कानून को जो मिसयूज है ना वो यही करते हैं सबसे ज्यादा पुलिस वाले, ठीक है। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, ठीक है। इसलिए आपने सुना होगा अब जो ना हर एक इंसान पुलिस वालों के पीछे जो है ना इनको खूब भला बुरा कहता है। इवन जो नॉर्मल मैन है ना, जो पुलिस है वो ज्यादातर अपने जो हथकंडे अपनाती है ना, वो एक जनरल मैन है ना उसके ऊपर ही अपनाती है। इवन एक रिच मैन को टच कर दिखाएंगे, नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर रिच मैन को टच करेंगे देन आर सर्विस कैन बी अबॉलिश्ड, ठीक है। हमें नौकरी से भी निकाला जा सकता है, हमें डांट सुननी पड़ सकती है अपने ऊपर जितने भी सीनियर्स हैं उनसे, ठीक है। तो इसीलिए पुलिस पर्सनल का काम ये होता है कि जनरल पब्लिक को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, ना कि उनको हरास करना, ठीक है। ये सारी चीजें भी होती हैं। जब भी देखिए आप कभी भी इन केस एक पुलिस ऑफिसर बनते हैं या फिर कुछ भी किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर आप पब्लिक के साथ टच में रहेंगे, देन यू हैव टू मेंटेन यू हैव टू बी कंपैशनेट, ठीक है। एक कंपैशन आपको अंदर रखना है, आपके अंदर एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए ताकि आप जो है ना जनरल पब्लिक के साथ आसानी से डील कर सकें। दे आर नॉर्मल पीपल, उनके लिए ही तो आपको बना है। अगर आप उनकी सेवा नहीं करेंगे ना, क्योंकि पुलिस वाले देखिए पैसे मांगते हैं हर जगह, पुलिस वाले हर जगह पैसे मांगते हैं। यू हैव टू गिव दिस काइंड ऑफ मनी एंड वी विल रिजॉल्व, ठीक है। हाल फिलहाल में हमारे यहाँ पर एक झगड़ा हुआ था, ठीक है, और वहां पर भी जो हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने भी काफी सारे पैसे भरे हैं, देन दे कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन। क्यों? वो रिजॉल्व तो करा देते हैं मगर फिर भी जो है ना वो पैसे मांगते हैं कि हाँ आप इतने मुझे दे दो और इतने मुझे। करप्शन चलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है, ठीक है। इजीली आप जा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप पुलिस वाले के पास नहीं जाना चाहते हो देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द एक ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर कराओ और डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। मगर सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि अंडर आर्टिकल 226 यू हैव टू फर्स्ट विजिट टू द हाई कोर्ट बिकॉज द फर्स्ट जस्टिस डिस्पेंसर कौन है? वो हाई कोर्ट है जहां पर आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी किसकी? फोर्स लेबर की, ठीक है। अब फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए काफी सारे हैं। बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फोर्स लेबर में ये भी है कि यहाँ पर आपको जो है फोर्स लेबर जो आपको आपसे कराई जाती है, यहाँ पर जो है पैसे नहीं दिए जाते हैं,
मनी आपसे छीन ली जाती है कि आप मनी आपको नहीं मिलेगी। अगर मनी अगर 6,000 रुपए है मंथली उस काम के लिए, तो आपको क्या दिया जा रहा है, 1,000 रुपए। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हरासमेंट तो अत्याचार है, ठीक है, फोर्स लेबर आपसे कराई जा रही है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। चलिए, आप नहीं मतलब मैं खाली आपको बताता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है, आप अपने पर्सनली मत लीजिएगा किसी भी चीज को, ठीक है, नथिंग इज पर्सनल ओवर हियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू और आई एम जस्ट टीचिंग यू ऑल दीज कंसेप्ट्स, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ 1 मिनट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मुझे इल्लत का काम लगता है रफ करना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आपको समझाना भी तो पढ़ाना भी तो मुझे, ठीक है। आते हैं हम ह्यूमन बीइंग में, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, यानी आपको हिंदी में बोलते हैं इसे मानव तस्करी, ठीक है, मानव तस्करी बोलते हैं इसको, यानी ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रैफिक करा जाता है ना, इनको मतलब पकड़ा जाता है, किडनैप करा जाता है या फिर उठाया जाता है, बोलते हैं ये 3 जने होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, वुमेन में जो फीमेल होती है ना वो ही है, ठीक है, यानी लड़कियां, नई नई लड़कियां जो होती हैं। चिल्ड्रन में भी जो नए नए बच्चे होते हैं ना, न्यू बच्चे, 5 साल 10 साल 11 साल 12 साल, और मेल तो आपको देखिए मेल का तो रेयर केसेस होते हैं, बट हाँ फिर भी इनके साथ भी ये सारी चीजें प्रैक्टिस होती है। नाउ द रीजन कम्स कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग होता क्या है। देखिए ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग पहले तो मिडावल एज में क्या हुआ करता था, मिडावल एज में डायरेक्टली हम जो मार्केट लगा करते थे स्लेव की, उसको वहां से स्लेव खरीद लिया करते थे। और अफ्रीका में तो काफी ज्यादा अफ्रीका से मिलियंस में स्लेव को जो ट्रांसपोर्ट करा जाता था, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर, सो दैट कि वो वर्क कर सके माइंस में और वहां पर उनके हाउस होल्ड में काम कर सके यूरोपियंस के, क्योंकि यूरोपियंस अपने आप को सिविलाइज्ड बताते थे, ठीक है। तो इसीलिए अफ्रीका से काफी सारे लोग वहां से ट्रांसपोर्ट करे जाते थे। इवन इंडिया से भी जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था ऑल ओवर इंडिया, लगभग वो 200 साल तक इन्होंने रूल करा, और वहां हमारे इंडिया से भी जो है ना लेबर मंगाई जाती थी और लेबर ले ही जाती थी, यहाँ से भी लोग जाया करते थे काफी ज्यादा, ठीक है। तो वो काम करने के लिए जाया करते थे। ऐसे ही वहां पर बाइंग और सेलिंग हुआ करते थे, मगर आज के समय में भी बाइंग और सेलिंग होती है, बट these एलिमेंट्स इन द सोसाइटी आर नॉट विजिबल, बट it doesn't mean that they are not present, they are present in the society. now फीमेल को अगर इसको क्या कर रहा है, क्या कहते हैं कि फीमेल को अगर किडनैप करा जा रहा है तो क्यों करा जा रहा है, क्या रीजन है। देखिए पहली चीज कि सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन, क्योंकि हमने देखा वुमेन का जो है एंशिएंट टाइम में भी ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ है। वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू इवन रिसाइट और रीड वेदास, दे वर मेड टू बी इन होम, ठीक है। तो वहां पर उनको खाली घर में ही रखा जाता था। और चिल्ड्रन तो यहाँ वहां घूम लिए, बट हाँ शूद्रास जो निचला वर्णा हुआ करता था, आउटकास्ट हुआ करता था, दे वर नॉट इवन अलाउड टू सिट बिसाइड्स किसके, सेट बिसाइड एक जो हायर वर्ण है उसके, ठीक है। तो वुमेन और चिल्ड्रन, और हम देख सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है वो उनके साथ पीड़ित बहुत ज्यादा रहे हैं वो, ठीक है। वुमेन की बात करें तो मिडाइवल एज में इनको खरीदा और बेचा गया है। जैसे कि खिलजी पीरियड हुआ करता था, खिलजी का एक अपना खुद का एक स्लेव हुआ करता था, पर्सनल स्लेव, जिसका नाम था मलिक काफूर, आपको अगर पता हो, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमारे यहाँ पर जो स्लेव डायनेस्टी आई थी, स्लेव जो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के एक स्लेव ही तो हुआ करते थे, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का एक स्लेव हुआ करता था, इल्तुतमिश का एक स्लेव हुआ करता था, बालबन, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें चल रही हैं, तो वहां पर स्लेव अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होते थे, ठीक है। मगर यहाँ पर स्लेवरी अबॉलिश कर दी गई है अंडर आर्टिकल 23, बट ये नहीं है कि यहाँ पर खरीदा और बेचा नहीं जाता, तस्करी आज भी होती है। हमारे यहाँ से और खासकर वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे कुछ राज्य हैं, इवन दिल्ली में भी जो मानव की तस्करी होती है, मगर पता नहीं पड़ पाती है चीजें। क्यों? क्योंकि इनके साथ जो एक्चुअल फोर्सेस है ना वो भी इनके साथ काम कर रही होती है, जैसे पुलिस पर्सनल फोर्सेस काम कर रही होती है। क्यों? पैसे के लिए, ठीक है। और भी कुछ सारे जो पॉलिटिशियंस वगैरह वो भी काम कर रहे होते हैं, इवन मानव भी काम कर रहे होते हैं, हमारे जो जनरल पब्लिक वो भी काम कर रही होती है, इनके लिए पैसों के लिए, ठीक है। इसीलिए जो लड़कियों की जो किडनैपिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि आज यहाँ से गायब हो गया, आज यहाँ से गायब हो गया। बच्चों की किडनैपिंग देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात आती है क्यों। पहली चीज कि सेक्सुअल चीजों के लिए, सेक्सुअल बेनिफिट के लिए वुमेन्स को किडनैप करा जाता है, ठीक है। वुमेन्स को किडनैप करा जाता है सेक्सुअल बेनिफिट के लिए। दूसरी चीज कि इनको हाउस होल्ड में काम कराने के लिए, ठीक है। अब ये तो चीजें हो गई। देखिए आज भी वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, मिडाइवल पीरियड में भी हो रहा था, यानी मध्यकालीन भारत में। और जो
प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में भी हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वुमेन है, जब इनको किडनैप कर लिया जाता है, पहली चीज सेक्सुअलिटी के लिए, ठीक है, ताकि इनको प्रोस्टिट्यूट बनाया जा सके, यानी प्रोस्टिट्यूट जो अपने बॉडी को बेचती हैं, ठीक है, उनको प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है, मतलब जबरन बनाया जाता है, फोर्स करा जाता है उनको कि वो प्रोस्टिट्यूट जैसे कामों में घुसे जाए, ठीक है, ताकि वहां से वो पैसा अर्न कर सके। ठीक है, जो उनको उस काम में लगा रहा है वो पैसे अर्न करेगा, मोटी रकम। ठीक है, अब दूसरी चीज होती है कि ऑर्गन की बहुत ज्यादा रैकेट चलते हैं, ऑर्गन के बहुत ज्यादा रैकेट चलते हैं कि ऑर्गन निकालकर इनके किसी एक अमीर ज्यादा कोई होगा उसको क्या नाम है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी होती है। ठीक है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी होती है, जैसे कि आईज हो गई, किडनीज हो गए, हार्ट हो गया और लीवर हो गया और हमारे लंग्स हो गए। ये सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो प्रिजर्वेटिव है। इवन हार्ट को भी ट्रांसप्लांट करा जा सकता है, एक्सेप्ट माइंड को ट्रांसप्लांट नहीं करा जाता, बाकी सारे ऑर्गन्स हैं वो ट्रांसप्लांट करे जा सकते हैं। तो यहां से ये हो गए। ठीक है, तो ये दोनों चीज यहां पर होती है। अब चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन के पास नई आंखें होती हैं, और वो बहुत ज्यादा कारगर होती हैं। तो आंखें होगी और किडनी होगी, आंखों के लिए इनको बहुत ज्यादा किडनैप करा जाता है और इनके ऑर्गन भी कहीं ना कहीं उनकी ट्रैफिकिंग करी जाती है। ठीक है, तो चिल्ड्रन भी इस तरीके से हो गए। और जो चिल्ड्रन को क्या नाम है फैक्ट्रियों में काम कराने, घरों में काम कराने के लिए, होटल ढाबास वगैरह पर काम कराने के लिए भी रखा जाता है, मगर यहाँ पर नहीं, हमारी कंट्री में नहीं। इफ यू आर सीइंग such elements in the society, you directly can report to the police personnel और you can say नजदीकी पुलिस थाने में। ठीक है, अब मेल ज्यादा हरासमेंट नहीं हुए हैं इस संदर्भ में ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बट हाँ जो लोअर कास्ट वगैरह शूद्रास और आउटकास्ट हुआ करते थे उनके साथ ये सारी चीजें हुआ करती थी। दे वर मेड टू वर्क अंडर सर्टेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोहिबिट कर दी गई हैं। अब चलिए, अब यहाँ पर ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये सारी चीजें जो ना कहीं ना कहीं प्रोहिबिट कर दी गई हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आपको पता रहनी चाहिए कि अगर स्टेट ये चाहता है कि आपको कंपलसरीली आर्मी में, नेवी में आपको कुछ समय देना होगा और वहां पर आपको कुछ समय जो ना स्टेट के लिए सर्विस प्रदान करनी होगी, वो मैंडेटरी है, तो इसके लिए जो ना आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऐसे प्रावधान कर सकता है। ठीक है, ये चीज बस आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। देखिए, मैं जो ना एक चीज के लिए आपसे बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा कि आपको बैकग्राउंड में नॉइज देखने के लिए मिल रही होगी। कुछ नुमाइंदे होते हैं सोसाइटी में जो कहीं ना कहीं चबड़ करने की बहुत ज्यादा वो कहते हैं, हम उन्हें आदत होती है, तो वो सारी चीजें देखिए हमारे यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आपका जो आपका और हमारा दोनों का आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट किसका? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, prohibition of employment of children in factories etc. ठीक है, फैक्ट्रीज एटसेट्रा और बाकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रोहिबिशन क्या है? बंद। एम्प्लॉयमेंट काम चिल्ड्रन का फैक्ट्रीज में और भी काफी सारी जगहों पर। देखिए, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो प्रावधान था ना वो ये था कि जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं वो जो उनको कहीं पर भी हजार्डियस माइंस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर कोई भी फैक्ट्री वगैरह हो गया, वहां पर आप इनको बच्चों को काम पर नहीं लगा सकते। मगर जो अदर ऑक्यूपेशंस हैं लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, वहां पर आप इनको काम करने से नहीं रोक सकते। ऐसी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, यानी ये प्रोहिबिट नहीं करता था कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन नॉन हार्मलेस और जो हार्मलेस नहीं है और जो इनोसेंट वर्क है वहां पर आप उन्हें काम करने से नहीं रोक सकते। बट ये देखिए, आपको तो पता ही है कि सोसाइटी में ये सारे एलिमेंट प्रिवेल करते हैं। इवन यू कैन सी चिल्ड्रन एंड छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं ढाबे पर, रेस्टोरेंट में और फैक्ट्रीज में भी काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इवन हम छोटे जब बच्चे थे तो हम भी काम करा करते थे अपने घर में। ठीक है, वो इन सारी चीजों में इंक्लूड नहीं होता है। अगर आप अपने क्या करते हैं कि आपके मम्मी पापा अगर आपसे काम करा और आप जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ कि हाँ जी मेरे मम्मी पापा मेरे राइट्स को उल्लंघन कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं है, बट हाँ इफ यू आर सीइंग सर्टेन एलिमेंट, सर्टेन चिल्ड्रन और वर्किंग हियर एंड देयर अराउंड यू, ठीक है, अराउंड योर विसिनिटी, ठीक है, तो यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट ऑल दोज थिंग्स टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें प्रोहिबिट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने देखिए एंशिएंट टाइम में भी हमने देखा, मिडाइवल टाइम में, हम मॉडर्न टाइम में बात करते हैं, ठीक है। मॉडर्न टाइम में भी बच्चे जो है ना आज फैक्ट्रीज में काम करते हैं। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था तो वहां पर जो है ना अफ्रीका से बच्चों को एक्सपोर्ट करा गया था, ठीक है, अफ्रीका से बच्चों को एक्सपोर्ट करा गया था वेस्टर्न कंट्रीज में। वहां पर बच्चे आसान तरीके से मशीनों में, माइंस में काम कर सकते थे, माइंस में काम करा, क्योंकि छोटी छोटी माइंस होती है तो वहां पर जाकर उन्हें डिगिंग करना और वहां से जो है ना प्रीसियस स्टोन, प्रीसियस या फिर कोयला वगैरह लेकर आना, ठीक है। तो माइंस में बहुत ज्यादा इनको मेक टू वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मॉडर्न टाइम में भी ये सारी चीजें प्रिवेल करती हैं? हम क्या हम कह सकते हैं नहीं, ये सारी चीजें आज भी प्रिवेल करती हैं। आज भी बच्चे जो है ना कहीं काम करते हैं, चाहे फिर वो रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, ढाबाज हो, ठीक है, वहां पर आपको काम करते हुए दिख जाएंगे। मानते हैं प्रोहिबिशन ऑफ जो चिल्ड्रन है कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया, मगर फिर भी ये सारे एलिमेंट्स प्रिवेल है सोसाइटी में। अब ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 24, ये क्या कहता है? ये आर्टिकल 24 यही कहता है कि भाई साहब ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी पाया गया, यानी एम्प्लॉयर ने अगर फैक्ट्रीज में बच्चे लगा रखे हैं, तो पर हेड के हिसाब से उसको 20,000 रुपए चिल्ड्रन फंड में जो है ना इन्वेस्ट करने होंगे, ठीक है। अब चिल्ड्रन फंड कौन सा है? ये चिल्ड्रन फंड है चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड, ठीक है। तो पर हेड के हिसाब से 20,000 रुपए उसे देने होंगे और सजा का भी प्रावधान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको मनाही दे दी गई है, और इन बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल लेवल पर और जो स्टेट लेवल पर कमीशन बिठाई गई है, ताकि इनको जो है ना स्कूल भेजा जाए, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाए, ठीक है। ये सारी चीजें भी यहाँ पर हुई हैं। अब 2006 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने, चाहे फिर वो 14 साल से कम उम्र का बच्चा हो या फिर 14 साल से 18 साल के बीच की उम्र का बच्चा हो, इनको हजार्डियस एक्टिविटी में बंद कर दिया गया और इनको हर तरह के काम में प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 24। तो यहाँ पर यही सारी चीजें आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये सारी चीजें आज भी प्रिवेल करती हैं, बेशक कोई कितना भी बंद कर ले, कितना भी मना कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पर। तो आपको कैसी लगी वीडियो? डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है ना किसी भी चीज से रिलेटेड, बेझिझक आप मुझसे पूछिए। आपके पास व्हाट्सएप है, ठीक है, फोन है, तो आप नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का भी। वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको @अरुण सामू सर्च करना, सर्च बॉक्स में ऊपर, वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, वहां पर पूछ सकते हैं आप अपनी क्वेरी मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, राइट टू रिलीजन के साथ 25 से 28 तक, ठीक है। वहां पर मैं आपको राइट टू रिलीजन पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।